बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम कक्षा 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, और उसमें हमने ऑफलाइन क्लास में 9 क्वेश्चन कर लिए हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या दे रखा है इसमें, बहुत सिंपल है पर थोड़ा ध्यान देना है ना। तो इसमें लिखा हुआ है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छा खड़े हैं। तो इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं। 3 लोग हैं। मैं यहाँ पर माता को मदर्स एम से लिखूंगा, फादर को एफ से और सन को एस से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना। इसका मैं अगर सैंपल स्पेस लिखता हूं तो इन लोगों के एक दूसरे के पास खड़े होने के कुल कितने तरीके, कुल कितने प्रतिदर्श बिंदु बनते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं सन को सबसे पहले लिखता हूँ, फिर फादर को और फिर मदर को। अब इसमें पहले ध्यान देना, एस को फिक्स रखो और एफ और एम को इंटरचेंज करो। तो एम को पहले लिखा और एफ को बाद में, समझ आ रहा है। इसी प्रकार अब मैं ना एम को पहले लिखता हूँ और एस और एफ को लिखा मैंने बाद में। ठीक है, ध्यान से देख लेना। एम को मैंने पहले लिखा है और एस एफ को, या एक काम करते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ देखना, एक और काम करते हैं कि ये एस है ना, एस, इसको मैं पहले नंबर पे लिखा है, अब मैं एफ को लिखता हूँ पहले नंबर पे। ठीक है, और फिर या एक और काम करते हैं कि एस को बीच में तो नहीं लिखा हमने, एस को बीच में नहीं लिखा ना, तो एस को बीच में लिखते हैं। ठीक है, अगर मैं एफ को पहले लिखता हूँ, एस को बीच में और एम को बाद में, तो इसी प्रकार अगर हम एस को बीच में रखते हैं लेकिन एम को मैं पहले लिखता हूँ और एफ को बाद में, 4 बन गए। ये भी आपको पता होना चाहिए। बनेंगे कितने? 8 बनेंगे। ठीक है, 3 लोग हैं, इनको व्यवस्थित कर रहे हैं हम। फिर देखते हैं, जैसे 3 सिक्कों को उछालते हैं उसी प्रकार है ये। अब ध्यान से देखना, एस को मैंने पहले लिखा, फिर दोनों को इंटरचेंज कर दिया। एफ को पहले लिखा, दोनों को इंटरचेंज नहीं किया है, तो एफ को पहले लिखेंगे और दोनों को इंटरचेंज करेंगे, मतलब अब मदर पहले आएगा और सन बाद में। इसी प्रकार एम को पहले लिखकर इनको इंटरचेंज नहीं किया है, तो एम को पहले लिख दिया और एफ और एस को इंटरचेंज कर दिया। और देखते हैं और क्या बच गया, कितने बन गए ये? तो ये बन गए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके अलावा और बनते हैं, देखते हैं। अगर मैं एस को पहले लिख दिया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया ना, हाँ, एस तीसरे नंबर पे आ गया। ठीक है, 6 बनेंगे इसमें ना, 8 नहीं बनेंगे। कितने बनेंगे? 6। फिर देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। नेक्स्ट जो आपको अलग अलग घटनाएं दे रखी है वो देखिए क्या है। तो अलग अलग घटना, इसमें जो पहली घटना दे रखी है ये दे रखा है ई, और ई घटना में ये लिखा हुआ है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, तो आपको वो सारे प्रतिदर्श बिंदु लिखने हैं ई में जिसमें एस किनारे पे हो, एस सबसे लास्ट में हो। तो ध्यान से देखो, एस इसमें लास्ट में है, एस एफ और एम। इसमें एस देखो किनारे पे है, एस एम और एफ। इसमें एस बीच में, इसमें बीच में है, और इसमें किनारे पे और इसमें भी किनारे पे है। तो ये होगा एफ एम और एस और एम एफ और एस। ठीक है, ये हो गया ई। एफ जो घटना है वो क्या है? एफ में दे रखा है पिता मध्य में खड़े हैं, पिता मध्य में खड़े हैं। तो एफ बराबर आएगा, पिता जिसमें बीच में है, एफ बीच में होना चाहिए, फादर बीच में होना। तो देखिए एस एफ एम, एफ बीच में है, इसमें एफ बीच में नहीं है, इसमें 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 बीच में है, मदर फादर और सन। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये निकालना है पी ई बटा एफ। इसका मतलब ये हुआ कि घटना ए की प्रायिकता निकालनी है आपको जब घटना एफ पहले हमें ज्ञात हो, मतलब घटित हो चुकी है वो। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ, और बटे में आएगा पी ऑफ एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ध्यान से देखना, अब यहाँ एक काम करते हैं,
पहले इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो मैं निकालूंगा ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई और एफ में कॉमन क्या है? ई और एफ में कॉमन, ध्यान से देख लेना, ई और एफ में कॉमन है क्या? तो मुझे ये बताओ, इसमें एस किनारे पे है तो ये रहा इसमें, और इसमें एस यहाँ है तो ये रहा, ये यहाँ है और ये भी इसमें है, तो कॉमन आएगा एस एफ एम और एम एफ एस, ये आ गया। अब अगर इसकी प्रायिकता लिखें हम, ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी प्रायिकता लिखेंगे तो बताइए इसमें कितने अवयव है? 2 है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसमें 2 अवयव है अनुकूल में, कुल कितने हैं? कुल 6 है, तो ये आएगा 1/3, ठीक है। और अगर मैं प्रायिकता लिखना चाहूँ एफ की, तो एफ में कितने अवयव हैं? एफ में अवयव कितने हैं? एफ में अवयव है हमारे पास 2 और कुल कितने हैं? 6, तो ये आएगा 1/3 पी एफ। ध्यान से देखना, इसमें वैल्यू रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है हमारे पास? 1/3 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? वो भी 1/3 है, तो आंसर कितना आएगा? 1 पी ई स्लेश एफ, ये हमारे पास आ गया 1, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, और इसमें लिखा हुआ है कि 2 पासे हैं उनको उछाला गया है, तो जिसमें एक पासा है उसका रंग लाल है और एक का काला है, ठीक है। 2 पासे हैं, एक का रंग लाल है और दूसरे का काला है, और फिर अलग अलग आपको इसमें इवेंट दे रखे हैं, घटनाएं दे रखी हैं। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें यह दिया हुआ है, पहली बात तो 2 पासे हैं, पहले पासे को इसने काला बोला है और दूसरे को लाल, तो जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो देखिए। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। जब एक पासे को उछालते हैं तो कितने सैंपल स्पेस में कितने प्रतिदर्श बिंदु होते हैं? वो होते हैं 6, और जब 2 पासे को उछालते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना आएगा? 6 × 6, मतलब आएगा 36। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 6 × 6, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आएगा? 36 आएगा। अब ध्यान से देखना, इसमें घटनाएं दे रखी हैं, तो वो घटना ए लिखूंगा मैं, या ई मान लो, चलो ए मान लेते हैं। एक घटना है, उसको मैं मान लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जो ज्ञात करना है उसे मैं ए मान लेता हूँ, और पासे पर अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9। पासे या पासों पर अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। और अगर मैं यहाँ से ए अगर मैं बनाऊँ, घटना में जितने प्रतिदर्श बिंदु है, तो आप लोगों को पता है 9 योग लाने के लिए 6 के साथ 3 होना चाहिए, या फिर 3 के साथ 6 होना चाहिए। इसी प्रकार अगर 9 लाने के लिए 5 के साथ 4 होना चाहिए और 4 के साथ 5 होना चाहिए, तो इतने ही होंगे। 9 योग लाने के लिए इतने ही होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा ए। फिर अगर मैं बी घटना लिखता हूँ जिसकी हमें पहले से जानकारी है, वो घटना हमें ज्ञात है, तो काले पासे पर 5 प्रकट होता है। जो घटना दूसरी है उसको मैंने बी लिखा है, और उसमें लिखा हुआ है काले पासे पर, काले पासे पर 5 संख्या प्रकट होना। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा पहले कि पहला पासा 5 काला है या फिर लाल है। तो इसमें दे रखा है कि पहला पासा जो है वो काला है, और इसने भी काला ही बोला है। तो अगर इसने ये बोला है कि पहला पासा जो है, या मतलब पहला कौन सा है? काला है, तो उस पर 5 होना चाहिए। तो पहले पे अगर 5 है तो दूसरे पर तो 1 हो सकता है, दूसरे पर 2 भी हो सकता है, दूसरे पर 3 हो सकता है। इसी प्रकार 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ 6, इतने होंगे। पहले पासे पर होना चाहिए 5, क्यों? क्योंकि पहला पासा है वो कौन सा है? काला रंग का है, ठीक है। अब आपको यहाँ प्रायिकता निकालनी पड़ती है। प्रायिकता से पहले हम बी इंटरसेक्शन ए निकालते हैं। बी में और ए में कॉमन क्या है? तो मुझे ये बताओ कि इसमें पहले नंबर पे 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो आएगा 5,4।
लेकिन ये 4,5 है, तो ये 5 दूसरे पासे पे, इसमें दूसरे पासे वाले 5 नहीं चाहिए हमें, पहले पासे पे 5 होना चाहिए, तो 1 ही होगा ये। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूँ तो B इंटरसेक्शन A की, तो इसमें अवयव कितने हैं 1, और कुल अवयव कितने हैं, कुल है 36, कितने हैं 36 है। इसी प्रकार अगर मैं प्रायिकता निकालता हूँ B की, तो B घटना की जो प्रायिकता है, B में कितने अवयव है 6, और कुल कितने हैं 36, तो ये आएगा 1/6। अब आपको प्रायिकता निकालनी है PA/B की। इसका मतलब है घटना A की प्रायिकता जब घटना B ज्ञात हो, ठीक है, इसे हम बोलते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। ये होता है B इंटरसेक्शन A और बटे में होता है PB। तो PB इंटरसेक्शन A की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/36 है, और B की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6 है। तो ये 6 से कट गया 36, 6 बार, तो आंसर आएगा 1/6। ये आ गया PA/B। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट A। दूसरा जो पार्ट है इसका वो देखते हैं। दूसरे पार्ट में क्या दिया हुआ है देखिए। दूसरे पार्ट में आपको 2 अलग प्रकार की घटनाएं दे रखी है, तो फिर हमें वो अलग से करना पड़ेगा, ठीक है। 2 अलग प्रकार की घटनाएं दी हुई है उसमें, तो उसमें भी हम एक घटना को A और दूसरी घटना को क्या मानेंगे B। दूसरा जो क्वेश्चन है 10वीं का दूसरा B, इसमें देखिए क्या दे रखा है। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होना। तो जो एक घटना है उसको मैंने मान लिया, माना नहीं दे रखा है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो एक घटना अगर हम बनाते हैं तो 8 योग लाने के लिए 6 के साथ कितना होना चाहिए 2, या 2 के साथ 6, 4 के साथ 4 हो सकता है, या फिर 5 के साथ 3 हो सकता है, और 3 के साथ 5 हो सकता है। बस इतने ही हो गए। फिर B जो घटना है वो दे रखी है इसने, वो दिया हुआ है, इसकी तो ज्ञात करनी है। पासों पर संख्याओं का योग 8 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, लेकिन आपको जो दे रखा है वो लिख रखा है लाल पासे पर संख्या 4 से कम हो। लाल पासा कौन सा है पहले ये भी पता होना चाहिए। लाल पासा कौन सा है, दूसरा वाला। लाल पासे पर संख्या 4 से कम होना। अब 4 से कम होना इसका मतलब मैं लिखता हूं अर्थात लाल पासे पर 1,2,3 हो सकते हैं, ठीक है। लाल पासे पर 4 से कम अंक होना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर 1 हो सकता है, उस पर 2 हो सकता है, उस पर 3 हो सकता है। पहली बात तो ये कि पहला जो पासा है उसके लिए कुछ नहीं बोला इसने। पहला पासा कौन सा है, काला, दूसरा है लाल। दूसरे पासे पर 1 होना चाहिए, तो ये 1 फिक्स कर दो। तो ये 1 2 के साथ आ सकता है, ये 3 के साथ आ सकता है, ये 4 के साथ आ सकता है, ये 5 के साथ आएगा, और ये 6 के साथ आएगा। सिंपल बात ये है कि आपको जो दूसरा पासा है वो लाल रंग का है, और उस पर 1 आ सकता है। इसी प्रकार दूसरे पासे पर 2 आ सकता है, तो 2 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 4 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, और इसी प्रकार 6 के साथ 2 आ सकता है। दूसरा जो पासा है उस पर 3 भी आ सकता है, तो यहाँ मैं 3 लिखूंगा, लेकिन वो 1 के साथ आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 4 के साथ 3 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, और 6 के साथ 3 आ सकता है। बस इतने ही हैं, ठीक है। ये B आ गया। अब हम निकालेंगे B और A का इंटरसेक्शन। A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, तो A और B में कॉमन क्या है ध्यान से देख लेना।
दूसरे पासे पर 4 होना चाहिए। दूसरे पासे पर कितना होना चाहिए? 4 नहीं, सॉरी, दूसरे पासे पर 1, 2 और 3 होना चाहिए। तो इसमें देखिए दूसरे पासे पर 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ मतलब 4 से छोटी संख्या इसमें है, 4 से छोटी संख्या, तो वो होगा 6,2, क्योंकि दूसरे पासे में दूसरा जो पासा है वो 4 से कम होना चाहिए अंक। तो ये देखिए 4 से कम है, ये 4 से ज़्यादा है, ये 4 खुद है, ये भी नहीं लेना है, और ये 3 जो 4 से कम है, तो इसमें आएगा 5,3। तो इसमें कितने अवयव होंगे? 2। अगर मैं इसकी प्रायिकता निकालता हूँ, प्रायिकता निकालेंगे हम पी ए इंटरसेक्शन बी की। मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और बटे बता नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। इसको हम जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे, ऊपर वाले को हम बोलते थे अनुकूल घटनाएं और नीचे वाले को हम बोलते थे, सॉरी, ऊपर वाले को हम बोलते हैं अनुकूल परिणाम और नीचे वाले को बोलते हैं हम कुल परिणाम। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है? ए इंटरसेक्शन बी में 2 अवयव है, तो 2 लिखेंगे, और कुल कितने अवयव है? 36। तो इसका आंसर आएगा 1/18। अगर मैं बात करूं बी की प्रायिकता निकालने की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने अवयव है? बी में अवयव यहाँ देख लो, 6 इसमें हो गए, 6 इसमें हो गए और 6 इसमें, कितने हो गए? 18। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 36 है। 18 से ये 2 बार कटता है, तो यहाँ से आएगा 1/2। हमें प्रायिकता निकालनी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हमें प्रायिकता निकालनी है ए की जब बी घटित हो चुका है। तो इसका आंसर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी और भाग में पी बी। पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमारे पास 1/18 है, ये देखो अभी निकाला था, और पी बी का कितना है? 1/2। तो ये 2 से 18 कट गया 9 बार, तो आंसर आएगा 1/9 पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का जो बी पार्ट था उसका हल। ठीक है, सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और ये इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 11, चलिए देखते हैं उसमें क्या है। इरेज कर देता हूँ मैं इसको और फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। उसमें दे रखा है, इसमें यह लिखा हुआ है एक न्याय पासे को उछाला गया है। एक पासे को जब उछालते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या मैं 11 की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूंगा, एक पासे को उछालने पर या तो 1 आएगा, 2 आएगा, या फिर 3, 4 या फिर 5, बस इतने आएंगे। फिर इसमें घटनाएं दे रखी है इसने, तो एक घटना इसने खुद बना के दे रखी है हमें समुच्चय निर्माण रूप में 1,3,5। फिर एफ घटना भी दे रखी है, वो है 2,3। जी घटना भी दे रखी है, वो है 2,3,4,5। और फिर हमसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। इसने बोला है P/E/F और वह P/F/E, ये पूछे। तो पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसे निकालने के लिए E और F के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और F की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं E इंटरसेक्शन F। तो E और F घटनाएं हमें दी हुई है, इन दोनों में आपको उभयनिष्ठ निकालना है ना, उसको हम सर्वनिष्ठ बोलते हैं इंटरसेक्शन में। 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, सॉरी, यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 3 दोनों में है, 3 है वो दोनों में है। अगर मैं इसकी प्रायिकता की बात करूंगा तो PE इंटरसेक्शन F प्रायिकता निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F और भाग में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन F। तो यहाँ अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F देखता हूँ तो कितने हैं? 1 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन, सॉरी F नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? S आएगा। तो S में कितने हैं? 6 है। तो प्रायिकता आ गई इसकी E इंटरसेक्शन F। अब आपको F की भी प्रायिकता निकालनी है, P और E की भी निकालनी है। E की अगर प्रायिकता निकालेंगे तो वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन E। सिंपल बात है कि घटना E के अनुकूल जितने परिणाम है वो, और इसमें आएगा कुल परिणाम नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। E में कितने अवयव है? 3 है, और कुल कितने हैं? 6। तो यहाँ से आएगा 1/2।
अगर मैं f की बात करता हूँ तो f के लिए आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन f और भाग में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन s। तो f में कितने एलिमेंट है 2 और s में कितने अच्छे हैं, तो आंसर आएगा 1/3। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ e जब f घटित हो चुका है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन f और बटे में आएगा p ऑफ f। अब पी ई इंटरसेक्शन f, इसका मतलब यह e और f में जो इंटरसेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ देखो 1/6, तो यहाँ मैं लिखूंगा 1/6 और f की जो प्रायिकता है वो कितनी है 1/3 है, 1/3। तो 3 से ये कटेगा 2 बार, तो आंसर आएगा 1/2। ये आ गया पी ई इंटरसेक्शन f। अगर मैं इसका उल्टा बात करें, अगर f अपॉन e निकालना हो तो ऊपर तो वही आएगा p ई इंटरसेक्शन f और भाग में आएगा p ऑफ e, मतलब इवेंट e की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 1/6 है, 1/6 और e की जो प्रायिकता है, e की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/2 है। 2 से ये 6 कट गया 3 बार, तो आंसर आएगा 1/3 पी एफ अपॉन ई। ठीक है, ये पूछा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ऐसे जल्दी से कॉपी कर लो। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए। सेकंड में देखिए क्या दे रखा है। यहाँ से मैंने इरेज कर दिया, थोड़ा एक बार वापस लिख लेता हूँ मैं। ई में आपको 1 3 और 5 दिया हुआ है। एफ में दे रखा आपको 2 और 3। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है, पूछ है E/G, E/G और वह PG/E, ये पूछा है। तो इसमें पहले आपको E इंटरसेक्शन G निकालना होगा। तो E और G में जो कॉमन है वो निकालना है। देखिए 2 और 3 इसमें भी और 2 और 3 इसमें भी है, तो इसमें कॉमन है 2,3। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं मैं तो वो आएगा, इसमें कितने अवयव है 2 और कुल कितने अवयव है 6, तो आंसर आएगा 1/3। अगर मैं बात करूं PE, वैसे तो निकाल रखा है पर PE अगर निकालें तो वो कितना है, इसमें 3 अवयव है और कुल कितने हैं 6, तो आंसर आएगा 1/2। अगर मैं बात करूं G के प्रायिकता की, तो G में अवयव कितने हैं 4 और इसमें कितने हैं टोटल 6, तो ये आएगा 2/3। अब इसमें आपसे ये पूछा है कि PE/G, तो ये होता है PE इंटरसेक्शन G और बटे में PG, और सेकंड है PG/E, तो इसमें आपको PG इंटरसेक्शन E और भाग में आएगा P ऑफ E। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो PE इंटरसेक्शन G का मान है हमारे पास ये रहा। इसमें वैल्यू किसकी रखनी है PE इंटरसेक्शन G की, तो वो कितना है 1/3 और PG कितना है, PG का मान हमारे पास है 2/3। 3 से 3 कट गया तो कितना आएगा 1/2। इसमें PG/E दे रखा है, तो इंटरसेक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/3 है और PE कितना है 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/3। इसमें एक पार्ट और रह गया थर्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार सेठ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। ठीक है, धन्यवाद।